शिक्षा मंत्री से हम लोगों का अनौपचारिक मुलाकात था, क्योंकि हम लोग अभी भूख हड़ताल पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो उन लोगों ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम परीक्षा दोनों तरह का लेंगे, है ना। जिनको कंप्यूटर नहीं चलाने आता है वो परंपरागत ढंग से परीक्षा देंगे ऑफलाइन। और ये जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात है, ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे पर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और उसमें उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि शिक्षक यदि घर और उसके आसपास या जहां उनको सूट करता है उस जगह पर यदि वे रहते हैं, पदस्थापित होते हैं, तो ये अच्छी ढंग से शिक्षण का कार्य करते हैं। इसलिए वो निश्चित तौर पर पूर्व में मेरा ही बनवाया गया नियमावली था ऐच्छिक स्थानांतरण का, तो उसमें हम विचार करेंगे। और बाकी मांगों पर उन्होंने सहानुभूति दर्शाते हुए यह कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, है न, उसके बाद हम यदि शिक्षा मिला तो, और नहीं तो दूसरे विभाग के भी मंत्री रहेंगे तो आप लोगों की पैरवी माननीय मुख्यमंत्री के पास करेंगे। आश्वासन मिला और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो आपकी मांगे हैं उचित है, और मैंने जो परीक्षा की प्रणाली है ऑनलाइन, उसके बदले हमने ऑफलाइन कर दिया है। और जैसे सुविधा होगी जिन शिक्षकों को, वैसे ऐसे कि कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो वो कैसे देंगे, तो उनको ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए उन्होंने कहा है। और जो परीक्षा नहीं देंगे या उसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है, उन्होंने आश्वस्त किया है। और तीन विकल्प के संबंध में उन्होंने कहा, और हम लोगों ने कहा कि भाई क्या नाम है, विकलांग, महिला, इन लोगों को बहुत ही, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रखंड पर अगर मांगते हैं प्रखंड में भी तो उनको दिया जाना चाहिए, इससे अच्छी शिक्षा होगी। लेकिन ये लोग अभी विस्तार हो जाने दिए मंत्रिमंडल का उसमें, और अगर मैं शिक्षा मंत्री रहा तो इस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, और नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री स्तर से और अपने स्तर से भी माननीय जो शिक्षा मंत्री होंगे उनके सामने इन समस्याओं के निपटारा के लिए बात करें। बात से तो उनके आत्मविश्वास मजबूती से झलक रहा था कि जो भी बात शिक्षा मंत्री जी ने कहा एकदम पूर्ण विश्वास के साथ कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण महिला और दिव्यांग का निश्चित रूप से जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाता है उसके बाद से हर हालत में हम करेंगे। उन्होंने ऐसा भरोसा और विश्वास दिलाया। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा पर उन्होंने कहा कि हर हाल में सक्षम परीक्षा की स्थिति में जो नियोजित शिक्षक हमारे आंदोलनरत हैं उनके लिए मैंने 5 ऑप्शन का विकल्प दे दिया है, जिसको ऑफलाइन देना होगा ऑफलाइन देंगे। इसके पूर्व भी जुलाई में हुआ था और लाखों की संख्या में थे, और उसमें तो आश्वस्त सरकार कर दी थी कि आपकी सभी मांगे पूरी होगी। और उसके बाद ये 13 जुलाई को जो कुछ कुनवे के लोग हैं, छोटे छोटे कुनवे के सो कॉल्ड नेता, इनको संघ और संगठन से क्या लेना देना, लेकिन शिक्षक हित में बात कर रहे थे और अनुशासित तो थे ही, लेकिन इनका नेतृत्व किसी के साथ नहीं था। ये मांगों के समर्थन में थे। ठीक है, आंदोलन कीजिए, आप घेराव कीजिए, ठीक है, सही बात है, लेकिन एकजुट होकर एक साथ, या बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले होते या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले होते, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर ये प्रदर्शन किए। और इन्हें भी आश्वासन मिला है माननीय उप मुख्यमंत्री ने। मैं भी विजय कुमार सिन्हा जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। मैंने भी स्मारक पत्र अखिल भारतीय शैक्षिक संघ की ओर से दिया हूँ, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैसियत से। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आपकी मांगों पर विचार किया जाए।